हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेवाड़ इतिहास पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने मेवाड़ के बारे में जो बेसिक नॉलेज था सारा सब कुछ कवर कर लिया था। रावल जेतर सिंह तक हमने सब कुछ देख लिया था। आज मैं आपको जेतर सिंह के बारे में थोड़ा सा रिपीट करवा दूंगा। उसके बाद में हम रावल तेज सिंह, समर सिंह और रावल रतन सिंह देख के चलेंगे। रतन सिंह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं, तो ये सारा सब कुछ आज हम देख के चलेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी जेतर सिंह की बात करें तो इनका शासनकाल 1213 से 1253 ईस्वी तक रहा था। पिछली क्लास में हमने देख लिया था। इनके समय का था भूताला का युद्ध। इनके समय का प्रसिद्ध युद्ध था भूताला का युद्ध, जो 1227 ईस्वी में हुआ था। जेतर सिंह और दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य ये युद्ध हुआ था। 1227 में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जेतर सिंह विजयी होता है। इसके सेनापति बालाक और मदन थे। इस युद्ध का वर्णन जयसिंह सूरी ने अपनी पुस्तक हमीद मद मर्दन में किया था। युद्ध का वर्णन जयसिंह सूरी ने अपनी पुस्तक हमीद मद मर्दन में किया था। जेतर सिंह चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाता है, जो मेवाड़ की तीसरी राजधानी होती है। पहली नागदा, दूसरी आहड़ और चित्तौड़ मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनती है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जेतर सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा था। यहाँ तक हमने सारा सब कुछ देख लिया था। आज हम जेतर सिंह के पुत्र रहे हैं रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह से हम देख के चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रावल तेज सिंह के बारे में। रावल तेज सिंह जिनका शासनकाल 1253 से 1273 ईस्वी तक रहा था। शासनकाल 2-4 बार रिपीट करो, लिखो, लिख के याद करोगे तो आपके याद हो जाएगा। तेज सिंह का शासनकाल 1253 से 1273 ईस्वी तक रहा था। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो 1260 ईस्वी में आहड़ उदयपुर में रावल तेज सिंह के समय चित्रकार कमलचंद द्वारा चित्रित किया गया था। एक बार वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो 1260 ईस्वी में रावल तेज सिंह के समय आहड़ उदयपुर में चित्रकार कमलचंद द्वारा चित्रित किया गया। यह राजस्थान में ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। यह राजस्थान में ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। किस शासक के समय? रावल तेज सिंह के समय। तो ये आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। और रावल तेज सिंह की बात करें तो रावल तेज सिंह ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, जो इनको प्रतिभा संपन्न घोषित करती हैं। रावल तेज सिंह ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, जो इनको प्रतिभा संपन्न घोषित करती हैं। इनके समय दिल्ली के सुल्तान थे बलबन। बलबन ने भी मेवाड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन बलबन सफल नहीं हो पाया था। तेज सिंह ने उसे पीछे खदेड़ दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करें तो तेज सिंह की रानी थी जेतल देवी। जेतल देवी ने चित्तौड़ में श्यामा पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। रावल तेज सिंह की रानी थी जेतल देवी। जेतल देवी ने चित्तौड़ में श्यामा पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इतना आपको रावल तेज सिंह के बारे में ध्यान रखना है। रावल तेज सिंह के बारे बाद में हम बात करेंगे रावल समर सिंह के बारे में। समर सिंह जिनका कार्यकाल 1273 से 1302 ईस्वी तक रहा था। रावल समर सिंह कार्यकाल 1273 से 1302। इनके समय की 2-3 मैं आपको बातें बता देता हूं जो एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले हम बात करें तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में रावल समर सिंह को शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता बताया गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में रावल समर सिंह को शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता बताया गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ये आपको ध्यान रखना है। और हम बात करें आबू शिलालेख में रावल समर सिंह को
तुर्कों से गुजरात का उद्धारक बताया गया है। आबू शिलालेख में समर सिंह को तुर्कों से गुजरात का उद्धारक बताया गया है। माउंट आबू सिरोही नीचे आता है गुजरात, तो इसे ध्यान रख लेना। आबू शिलालेख में तुर्कों से गुजरात का उद्धारक अर्थात गुजरात का उद्धार करने वाला बताया गया है। और आपको ध्यान रखना है चिरवा शिलालेख। चिरवा शिलालेख में रावल समर सिंह को शत्रुओं का संहार करने में सिंह के समान बताया गया है। चिरवा शिलालेख में रावल समर सिंह को शत्रुओं का संहार करने में सिंह के समान बताया गया है। चिरवा मतलब शत्रुओं को ये चीरते हैं। कैसे चीरते हैं? सिंह के समान चीरते हैं, ऐसे हम ध्यान रख लेंगे। तो शत्रुओं का संहार करने में सिंह के समान इनको बताया गया है। ये आपको समर सिंह के बारे में ध्यान रखना है। दोस्तों, समर सिंह के 2 पुत्र होते हैं, एक तो रतन सिंह, एक कुंभकर्ण। रतन सिंह और कुंभकर्ण इनके 2 पुत्र होते हैं। कुंभकर्ण नेपाल चले जाते हैं और नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। कुंभकर्ण नेपाल चले जाते हैं, नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। हम बात करेंगे रावल रतन सिंह के बारे में। रावल रतन सिंह वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। रावल रतन सिंह के बारे में हम बात करें तो रावल रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, रानी पद्मिनी जो 1600 महिलाओं के साथ जौहर करती है, जिसे चित्तौड़ का प्रथम शाका कहा जाता है। सारी घटना के बारे में डिटेल से सब कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पद्मावत का लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी क्या कहता है? जिसने 1540 ईस्वी में पद्मावत लिखी थी, शेरशाह सूरी के समय लिखी थी। ये घटना 1303 की है। पद्मावत लिखी जाती है 1540 में, लगभग 237 साल बाद पद्मावत लिखी जाती है। तो मलिक मोहम्मद जायसी क्या कहता है उसके बारे में पहले बात करते हैं। क्या ऑथेंटिक है क्या नहीं है, सारा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पूरा देखना, अच्छे से देखना, सारा सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। पद्मावत का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी कहता है कि सिंगलदीप श्रीलंका का राजा है गंधर्वसेन और उसकी पुत्री है रानी पद्मिनी। पद्मिनी के पास एक तोता है हीरामन। इस तोते को आगे चलकर कोई शिकारी पकड़ लेता है और शिकारी इसको किसी ब्राह्मण को बेच देता है। ये ब्राह्मण आगे चलकर इस तोते को चित्तौड़ में लाकर रावल रतन सिंह को ये तोता दे देता है। रावल रतन सिंह को ये तोता पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बखान करता है और रावल रतन सिंह काफ़ी मोहित होते हैं और एक ब्राह्मण का वेश धारण करके रावल रतन सिंह श्रीलंका आ जाते हैं। रानी पद्मिनी को देखते हैं और रानी पद्मिनी से काफ़ी मोहित होते हैं। जब गंधर्वसेन को इस बारे में पता लगा तो गंधर्वसेन रानी पद्मिनी का और रावल रतन सिंह का विवाह कर देता है। उन्हें पता लगता है चित्तौड़ के राजा हैं तो इनका विवाह कर देता है। कुछ समय तक ये सिंगलदीप श्रीलंका रहते हैं और आगे चलकर वापस चित्तौड़ आ जाते हैं। चित्तौड़ में दोस्तों राघव चेतन नाम का एक ब्राह्मण रहता है जो जादू टोना छल कपट आदि ज़्यादा करता है। जब रावल रतन सिंह को राघव चेतन के बारे में पता लगा तो राघव चेतन को राज्य से निष्कासित कर देते हैं। यही राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बखान करता है। अलाउद्दीन खिलजी की भी रानी पद्मिनी को पाने की इच्छा हो जाती है। चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। काफ़ी समय तक चित्तौड़ को घेरे रखता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। अंत में अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को कहता है कि एक बार मेरे को चित्तौड़ का दुर्ग दिखा दो, मैं वापस लौट जाऊंगा। चित्तौड़ का दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया जाता है। एक दर्पण में प्रतिबिंब में इसको रानी पद्मिनी दिखती है और काफ़ी ये मोहित हो जाता है। रावल रतन सिंह को बोलता है कि मैंने चित्तौड़ का दुर्ग देख लिया, अब आप भी एक बार मेरे पास आएँ। रावल रतन सिंह भी अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है। अलाउद्दीन खिलजी धोखे से रावल रतन सिंह को कैद कर लेता है और कहता है कि रानी पद्मिनी को मेरे पास भेज दो, मैं रावल रतन सिंह को छोड़ दूंगा। रानी पद्मिनी सैनिकों के भेष में 1600 दासियों को भेजती है। रावल रतन सिंह को सुरक्षित चित्तौड़ दुर्ग में पहुंचा दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को जब पता लगा तो काफ़ी क्रोधित होता है, चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। घटना 1303 ईस्वी की है। रावल रतन सिंह और गोरा व बादल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। रावल रतन सिंह केसरिया करते हैं।
रानी पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ जौहर करती है, जिसे चित्तौड़ का प्रथम शाका कहा जाता है। ये घटना वो है जो पद्मावत का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी कहता है। अब इस घटना में क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में। गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं? गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि रावल रतन सिंह का शासनकाल 1 वर्ष से भी कम समय तक रहा था। अब इस 1 साल से कम समय में रावल रतन सिंह चित्तौड़ से सिंगलदीप श्रीलंका भी आ जाते हैं, जो 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है, वहाँ भी आ जाते हैं। पद्मिनी को भी देखते हैं, विवाह भी करते हैं, वहाँ पे रुकते भी हैं, वापस भी आते हैं। वापस आकर राघव चेतन के बारे में पता लगता है। राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास भी जाता है। अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग को घेरे भी रखता है, आक्रमण भी करता है। इतनी घटना 1 साल में संभव ही नहीं है कि इतनी घटना हो जाए। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा बोलते हैं कि सिंगलदीप श्रीलंका में गंधर्व सेन नाम का कोई राजा ही नहीं रहा। जब सिंगलदीप श्रीलंका में गंधर्व सेन नाम का कोई राजा ही नहीं रहा तो ये घटना सत्य कैसे हो सकती है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इस घटना को तोड़ मरोड़ कर बताया गया है, ये घटना सत्य नहीं है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी ने एक मनोरंजन के तरीके से इस घटना को दर्शाया है, जो सत्य नहीं है। अब जब ये घटना सत्य ही नहीं है तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण ही क्यों किया? तो दोस्तों इसके बारे में हम बात करें तो एक तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति थी। वो अपने साम्राज्य को पूरे भारत में, पूरे विश्व में पहुंचाना चाहता था। खुद को वो दूसरा सिकंदर कहता था, इसलिए एक तो चित्तौड़ पर आक्रमण किया। सैनिक दृष्टि से भी चित्तौड़ काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और हम बात करें तो व्यापारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो चित्तौड़ काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चित्तौड़ के नीचे हम देखें गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, तो व्यापारिक दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, आपको ध्यान रखना है। अब हम और इसके बारे में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, चित्तौड़ में विजय प्राप्त कर लेता है। रावल रतन सिंह केसरिया प्राप्त करते हैं। रानी पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ जौहर करती है, जिसे चित्तौड़ का प्रथम शाका कहते हैं। ये चित्तौड़ का प्रथम शाका है जो 1303 ईस्वी में हुआ था। रावल रतन सिंह और गोरा व बादल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का दूसरा शाका है, चित्तौड़ का प्रथम शाका है। राजस्थान का प्रथम शाका रणथंभौर में हुआ था, 1301 में हुआ था। चित्तौड़ का प्रथम शाखा ये कहलाएगा, राजस्थान का दूसरा शाखा ये कहलाएगा। ये सारा आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को जीत लेता है, अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का दुर्ग सौंप देता है और इसका नाम खिजराबाद रखता है। चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिजराबाद रखता है। ये सारा सब कुछ आपको ध्यान रखना है। तो ये सारा सब कुछ हमने रावल रतन सिंह के बारे में सब कुछ देख लिया। आगे आने वाली क्लास में हम सिसोदिया वंश देख के चलेंगे, मेवाड़ इतिहास पार्ट 3 देख के चलेंगे। सिसोदिया वंश, राणा लाखा, मोकर, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो जितना हो सके आपके फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।